हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे से है, जिसे इससे पुणे भी कहते हैं। दोस्तों ने कुछ सब्जेक्ट के लिए आवेदन बताए हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने कुछ सब्जेक्ट बताए हैं, जैसे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, डेटा साइंस, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जिनके अंदर के नॉर्मली आवेदन मांगते हैं। तो हमें पीएचडी के लिए देख रहे हैं, ऊपर काफ़ी सारे प्रोग्राम बताए गए हैं वैसे, बट हम पीएचडी के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर मांगा गया है कि मास्टर डिग्री हो आपकी साइंस मैथमेटिक्स के अंदर, 4 ईयर की बैचलर डिग्री हो, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ में ही आपके पास में ये क्वालिफाई हो एग्ज़ाम CSI, UGC नेट, गेट, जेस्ट, NBHM, GJEE, BILS और भी काफ़ी सारे बताए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि कोई जो नॉन इंडियन पासपोर्ट होल्डर है वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। उनको 10+2+ बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और नीचे PMRF स्कीम के बारे में बताया गया है कि PMRF स्कीम भी इसके अंदर सपोर्ट करते हैं, तो आप इसके अंदर भी एलिजिबल हो सकते हैं। और यहाँ पर नीचे सब्जेक्ट बताए गए हैं। सबसे पहले बायोलॉजी बताया गया है, बायोलॉजी की यहाँ पर डिटेल्स बताई गई है और साथ में इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ये 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया था और लास्ट डेट इसकी 25 अक्टूबर रहेगी शाम 5 बजे तक। और आपका फर्स्ट राउंड इंटरव्यू का 11 से 15 नवंबर के बीच में रहेगा और सेकेंड राउंड 25 से 27 नवंबर के बीच में रहेगा। और दोस्तों बायोलॉजी के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे रिसर्च एरिया भी इन्होंने बताए हैं। तो रिसर्च एरिया यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के अंदर बताए हुए हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी बताए गए हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे रिसर्च एरिया है। ऐसे प्लांट बायोलॉजी, थियोरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, काफ़ी सारे हैं, तो आप ये देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी बताई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो कैटेगरी के अंदर देख सकते हैं A1 कैटेगरी के अंदर यहाँ पर बताया गया कि मास्टर डिग्री हो जिसके अंदर की बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हो, बीटेक हो, एमटेक हो, MBBS हो, डिग्री होल्डर हो, ब्रांच ऑफ साइंस से इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल साइंस, बायोडाइवर्सिटी, साइकोलॉजी या इसके जो भी इक्विवेलेंट हो। मिनिमम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए या इसके इक्विवेलेंट परसेंटेज होने चाहिए। और जो कि जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए मांगा गया है और 5% का रिलैक्सेशन बताया गया है। SC ST PWD कैटेगरी के लिए उनको 55% ही चाहिए होगा। और ऐसे इन्होंने A1 कैटेगरी के बाद में A2 कैटेगरी बताई है, जिसके बाद में इन्होंने बताया कि इनके पास में एक क्वालिफिकेशन और अदर से होनी चाहिए ऊपर वाली क्वालिफिकेशन के साथ में। तो उनके पास में ये नेशनल लेवल का कोई एग्जाम पास किया हुआ होना चाहिए, जैसे कि 5 ईयर की फेलोशिप हो, जैसे कि CSR, JRF, UGC, JRF, DBT, JRF, ICMR, JRF, DBT, BINC, JRF, राजीव गांधी फेलोशिप, मौलाना आज़ाद फेलोशिप, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट, ऐसे CSR, UGC, OBC के लिए कोई भी फेलोशिप हो, या आपने क्वालिफाइड किया हो जेस्ट या GPET या NBHM लास्ट 2 ईयर्स के अंदर, या इंस्पायर फेलोशिप हो आपके इसमें, या IISR, BAS, MS ड्यूअल डिग्री स्टूडेंट हो, आप 8.0 CGPA से ज़्यादा हो, या आपने गेट क्वालिफाई किया हो एग्ज़ाम। तो ये पूरा सब कुछ नीचे लिखा हुआ है, तो आपके पास में हो और शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के प्रोसेस के माध्यम से। तो ये लिखा हुआ है रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च डिज़ाइन वगैरह ये आपके होने चाहिए, जो कि आप पर्पज़ ऑफ जो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उसके तहत। और दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट भी यहाँ पर बताया गया है कि 25 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरना है और आपको दोस्तों ये पूरी डिटेल सही से भरनी है और एडिशनल डिटेल्स भी होनी चाहिए। तो आप इसके अंदर ये पूरा एकदम सही से भरिएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। अप्लाई करने का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। ऐसे ही हम बायोलॉजी के बाद में दूसरे सब्जेक्ट भी देख सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने केमिस्ट्री के लिए बताया है। केमिस्ट्री के लिए आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री के लिए भी एलिजिबिलिटी बताई है। तो केमिस्ट्री के लिए भी एलिजिबिलिटी सेम ही है कि मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और साथ में SC ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और यहाँ पर भी इन्होंने कैटेगरी 1B भी बताई है और सेकंड B भी बताई है। तो आपके पास में ऊपर वाली कैटेगरी के अलावा यहाँ पर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, नेट होनी चाहिए, वैलिडिटी CSR, JRF हो या DBT फेलोशिप हो। ऐसे ही यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर भी बताया गया है फिर से, और अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। और इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट का दिया हुआ है अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस का, तो आप ये देख सकते हैं। तो इसके अंदर भी मिनिमम 60% मार्क्स और 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और आपके पास में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो यहाँ पर नेट का, CSR, JRF, UGC, LS, CSR, LS या कोई गेट जेस्ट का वैलिड स्कोर होना चाहिए, या इंस्पायर फेलोशिप हो आपके पास में, या IISR, BS, MS हो आपके पास में 80.0 से। और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन ही एक्सेप्ट किया जाएगा और अप्लाई करने की लिंक भी दी हुई है। फिर भी आपको कोई क्वेरी रहती है तो यहाँ पर डिपार्टमेंटल वाइज भी यहाँ पर दिए हुए हैं ECS PhD सिलेक्शन IISR Pune.ac.in। तो आप सभी का देख लीजिएगा, अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। अप्लाई करने की लिंक दी हुई है। और दोस्तों जब आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और डिटेल्स भी देखने को मिलेगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ऊपर आएंगे तो प्रोग्राम एडमिशन्स फ़ी
पेमेंट एंड पॉलिसीज़, ये सब डिटेल दी हुई है। तो हम आपको फ़ीस की डिटेल्स वगैरह दिखा देते हैं। तो आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी पीएचडी से रिलेटेड। तो हम पीएचडी का फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस आपको दिखा देते हैं, जो कि काफ़ी कम है। हम आपको दिखा देते हैं ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने फ़ीस बताई है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है इसकी जो रहने वाली है, ये अगस्त 2024 बैच की ही फ़ीस बताई गई है यहाँ पर। तो आप जनरल ओबीसी ये इनके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए देख सकते हैं कि एडमिशन फ़ीस 3000 रुपये है, अलुमनी फ़ीस 1000 रुपये है, कॉन्वोकेशन फ़ीस 3500 रुपये है और अलग अलग फ़ीस यहाँ पर बताई गई है। तो वैसे तो ये हॉस्टल के साथ में 66,120 है और विदाउट हॉस्टल वालों के लिए 55,120 है। बाकी जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनके लिए ये ट्यूशन फीस वगैरह नहीं लगती है, तो उनके लिए 40,000 के आसपास ही फीस है और विदाउट हॉस्टल वालों के लिए 28,500 के आसपास फीस है। दोस्तों सेकंड सेमेस्टर से आपकी फ़ीस ये कम हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फ़ीस हर टाइप की फ़ीस इंक्लूड हो जाती है, जो कि वन टाइम फ़ीस होती है, जैसे कि ये क्वेश्चन मनी वगैरह, कॉन्वोकेशन फ़ीस वगैरह। तो इसलिए फ़ीस ज़्यादा रहती है, बाद में कम हो जाती है। तो दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इसके रिगार्डिंग जो भी लिंक वगैरह है वो हम हमारी वेबसाइट पर दे देंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही पीएचडी से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।